हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम दो मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है। अपने डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं, महसूस तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन आपको अभी उसकी यूटिलिटी नहीं पता चल पा रही उस चीज़ पर सोचने की। अगर आप उस पर अभी कोई एक्शन लेते हैं या कुछ सोचते हैं तो वो आपके आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत ही मेन पोर्शन है। ये धीरे धीरे चीज़ें ऐसे ही जगह बना लेती हैं लाइफ के अंदर, और फिर आपको बहुत ज़्यादा एक पेनफुल स्थिति से गुजरना पड़ जाता है इन चीज़ों को लेकर के। तो क्या है ना कि मतलब आप फिर ऐसी टेंशन में गिर जाते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर बस उसी को ही सही करने में लग जाते हैं। आजकल मेन प्रॉब्लम एक देख ही रहे होंगे, जैसा कि देखिए, जैसे जब हमारी ज़िंदगी में मोबाइल नहीं था तब हम इसके बिना बहुत आराम से रहा करते थे। हमारा एक बचपन था बहुत अच्छा सा, बहुत सारी मेमोरीज़ थी, और बहुत सारे हम अच्छे से दिन भर के रूटीन हम करते थे फॉलो, और बहुत अच्छी लाइफ जीते थे आपस में। ये सब एक नई चीज़ आ रही है अब, जब मोबाइल आ गए हैं तो अब बच्चों को, एक साल का बच्चा अब इसका एडिक्टेड हो गया। अब वो इसके बिना नहीं रह सकता, मोबाइल चाहिए ही चाहिए। खाने पीने खेलने समय मोबाइल, टेलीविज़न देखते समय हाथ में एक मोबाइल होगा और टेलीविज़न चलता रहेगा। मतलब ये वाली लाइफ हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हम तो जब बच्चे थे तो हमें टेलीविज़न देखते हुए खाना भी नहीं खाने देते थे, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात होती है। तो अब ये चीज़ें जब घर कर ही गई है और हम कुछ नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे हमारे सामने होता चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ और है जिसे हम नेगलेक्ट करे जा रहे हैं अभी। तो वो कौन सा टॉपिक है जिसे हम अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो है आपका अभी अपने बच्चों के लिए जो दूसरा एक नया ही पौधा खिल रहा है, और उसका आपको बहुत बड़ा बुरा परिणाम भी देखने के लिए मिल सकता है अगर आप टाइमली उसको नहीं रोकते हैं। तो हम आजकल इस तरीके की वीडियोस, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, ये चीज़ें हम तो बड़े हो गए, हम मैच्योर्ड हो गए। ईश्वर ने हर चीज़ का एक टाइम निश्चित किया हुआ है। क्यों कहते हैं कि 29 से या 30 से पहले आपको जर्नी के बारे में नहीं पता चलता, ये टेस्ट एंड ट्रिगर्स हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि आप मैच्योरिटी के लेवल को भी टच करना बहुत ज़रूरी है। अपने काम कर लो, पढ़ लो, लिख लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद हमने कानूनन जरूर 18 साल की उम्र शादी के लिए सोची हुई है, मगर ईश्वर ने उससे भी ज़्यादा आगे की सोची हुई है। हाँ, उनके हिसाब से हम मैच्योर्ड 18 साल की उम्र में नहीं हो रहे, हम मैच्योर्ड हो रहे हैं ईश्वर की नज़र में 29 या 30 के होने के बाद। तब वो हमें प्यार, उनके हिसाब से तब वो हमें कुछ पता चलेगा, तब हम अपने जीवन साथी के सही चुनाव को हम कर पाते हैं, और वो सही इंसान हम ढूंढ पाते हैं अपने लिए जो हमारे लिए ही बना हुआ है। समझ में आ गया ना। तो यही है एक कॉन्सेप्ट। हमारे बच्चे, आजकल के बच्चे क्या हो रहा है ना कि घर में ये चीज़ें चल रही हैं, मैं देख रही हूँ 2-3 सेशन में भी मैंने महसूस किया है। और वैसे भी मैं बहुत दिनों से इस बात को सोची थी कि जहाँ देखो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के जो वीडियोज़ इस कदर बन रहे हैं ना, धड़ल्ले की तरह, धनिया पुदीना की तरह उग रहे हैं, और इसमें चाहे बात कुछ भी सही, लेकिन लोगों को कुछ पथभ्रष्टि ऐसे हो पा रहा है कि बच्चे भी इस चीज़ को सुन रहे हैं। अब बार बार इन बच्चों को सामने इस तरह की चीज़ें, मतलब 4-4, 5-5 साल के बच्चों को इस जर्नी के बारे में पता चल रहा है, वो भी ये बोल रहे हैं। अब वो खड़े होके, वो आपके सामने खड़े होकर वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे को भी जर्नी है, मैं भी जर्नी में हूँ, मैं भी शायद हो सकता हूँ फलाने ढिमकाने के साथ जर्नी में हूँ, मुझे मतलब आप उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो आप उनके सामने एक ऐसे माता पिता के रूप में काम कर रहे हैं कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा कुछ लग रहा है, और उन्हें पता भी नहीं, टाइम से पहले ही, मैच्योरिटी को आने से पहले ही, सब कुछ से पहले ही उन्हें लग रहा है मेरे को भी, शायद मुझे भी ट्विन फ्लेम मिल गया अपना। स्कूल कॉलेज की लाइफ में है, पढ़ने के टाइम में उन्हें ये जर्नी और ये ट्विन फ्लेम और ये प्यार और ये विच्छो और ये ट्रिगर्स और टेस्ट और ये सब अकाउंट के लिए ये सब चीज़ें पता लगी। देखिए, टाइम से सब कुछ पता लगे वो बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है, मगर टाइम से पहले इस चीज़ का पता लग जाना और इस तरह से बहुत ज़्यादा बहुलता हो जाना सोच में, विचारों में, इस तरीके की बातों की, तो कहाँ तक ये ठीक है। हमें ये चीज़ें उनके बच्चों के पीछे इस तरीके के चैनल्स हैं, सुनने हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सुनने चाहिए हमें, ये हमें हमारे लिए बने हैं, हम ठीक है, मैच्योर्ड है। हमें बच्चे के पीछे इन चीज़ों को सोचना सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने वैसे भी फिर भी यही मैंने अपना वीडियो अपलोड करने का भी टाइम 2:30 बजे रखा है, जब बच्चे स्कूल से आते हैं, अपना थोड़ा खा पी के आराम करते हैं। अब आप बिल्कुल दोपहर में कान में लीड लगा के इस तरीके की चीज़ों को आप फटाफट सुन लें। मैं तो चाहती भी हूँ, मैं तो कहती भी हूँ कि मेरी वीडियो सुनने के लिए आप इसको थोड़ा स्पीड अप करके सुनें, ताकि जल्दी से आपको जो बात आपके लिए बोली गई है वो 1.5 की स्पीड पे आप करें और जल्दी से सुने और आगे बढ़ें। मतलब पूरा दिन इस तरीके की चीज़ों को सुनना, वो चैनलिंग हो रही है, ये वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो मुझे पता चल रहा है, वो तड़प रहे हैं, वो तरस रहे हैं, इस तरीके की बातें बच्चे आप बाद में रेजोनेट करेंगे, बच्चे पहले रेजोनेट करना शुरू कर देंगे अपने आप से कि हाँ हाँ, आज तो वो लड़ तो रही थी मुझसे क्लास में, वो जा तो रही थी, वो आ तो रही थी, वो आज स्कूल की छुट्टी मार गई, सेपरेशन पीरियड आ गया, ये सब चीज़ें हो रही हैं। समझिए इस चीज़ को, इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे हैं वो इस तरह से, और जो थोड़े मैच्योर्ड हैं वो तो पूरी तरह सामने खड़े होकर आपसे बोल रहे हैं कि भाई मैं भी जर्नी में होऊंगा, तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ, मैं भी होऊंगा। मतलब इस तरह हो सकता है, नहीं हुआ है तो होगा। अगर हम इस चीज़ को इतना बहुलता पे लेके जाएंगे जिस तरह से, इस तरह से ये चैनल्स कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, गलती हमारी भी है ना, इस तरह को हम सबके सामने क्यों सुने, हम नहीं सुनते। पता, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाती हूँ मगर अपने बच्चों के पीछे बनाती हूँ, जब वो स्कूल्स वगैरह में होते हैं, कोचिंग स्कूल में, ट्यूशन्स में, कोचिंग में होते हैं, वैसे बच्चे सारे दिन बाहर रहते हैं ज़्यादातर,
बट जब वो घर में हो तो उनके सामने आप अवॉइड करें इस तरह के चैनल्स को सुनना, इस तरह की बातों को करना कि वो मेरा जर्नी में है ना तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो उनको ऐसा हो रहा है ना, तो मतलब एक वो दिख रहा है, उसे बचपन से दिख रहा है कि पापा कहते हुए मम्मी किसी अदर पर्सन के लिए या तो रो रही हैं या गा रही हैं या फिर सोच रही हैं या फिर सुन रही हैं, उनके दिमाग में उनके ख्यालों में कोई दूसरा आदमी चल रहा है और बहुत नॉर्मल हो गया है ऐसा सोचना। तो ये कहाँ तक ठीक है? हमने अपने बचपन में जो देखा वो क्या था, वो एक परिवार था, वो एक संगठन था, उस चीज़ में जीना आ चुका है सबको। उसके उन चीज़ों के साथ भी क्या होता है ना, ये गाने वगैरह, ये हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में, ये सब चीज़ें ये हमें क्या दिखाती हैं, प्यार करना सीख गए, गानों से ही गीत गा रहे हैं तो वो आशिक हो रहे हैं। और बच्चे इस कोई झेलते झेलते, अभी हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था, कुछ बच्चे मतलब 15-17 साल की उम्र में इश्कबाजी हो रही है, सब हो रहा है, ये तो बहुत बुरा हाल हो ही चुका है। बट ये नए कॉन्सेप्ट के साथ जो ये हो रहा है ना, तो अब हमने इसे रीज़न भी दिखा दिया उनको देने के लिए कि हमारी आत्मा है, आत्मा को मत तड़पाइए। और कहीं ना कहीं आप भी ये मानने लग जाएंगे कहीं हो तो ना ऐसा, क्या पता मैं ऐसे जानबूझ के रोक रही हूँ, मैं कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बच्चों की तरह घर में घर का माहौल दीजिए, जैसे हमें मिला है बचपन में वैसे उन्हें दीजिए। आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चला है, उसे साइलेंटली अपने साथ कैरी कीजिए और समझते हुए चलिए और चीज़ों घर में बैलेंस बनाइए कि ठीक है, हम बच्चों को कार्टून वगैरह पे ध्यान दिलवाइए, जैसा हमने अपने बचपन जिया है ना उस तरह से उनको दिवाइए, ताकि वो अपने जीवन के उस मैच्योर लेवल को तो छू सके, पहले समझने योग्य तो दिमाग बने। या फिर अभी तो जिन्हें कितने लोग उनकी ज़िंदगी में आएंगे जाएंगे, तो सबको ये इस तरह से फिर ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा, समझ गए? फिर इस पर आगे भी कोई भरोसा नहीं करेगा, अरे बचपन से ट्यूशन मिलता रहे, तुझे तो 4th क्लास से मिल रहे हैं, या मुझे तो मिल रहे हैं, मुझे तो नंबर, बच्चों को न्यूमेरिक नंबर दिखाई देने लग रहे हैं अभी से ही। मुझे बताए कुछ लोगों ने कि मैम बच्चा जो है 5th क्लास में बोलता मैम मम्मी मुझे भी 333 और 444 मतलब दिख रहा है। और ये चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हैं, आप समझना इस चीज़ को, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है, इसे आप पूरा सुनिएगा मेरे वीडियो को, आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगेगी कि हाँ इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी के होते हैं, आप सारा दिन एक ही घोटा घोटना, एक ही चटनी बनाना, एक ही बात को पीसते रहने से क्या नई बात हो जाएगी? चैनल ये वो आपको कोई मतलब आपको जीना तो प्रैक्टिकल हो के ही है ना, भले ही ये स्पिरिचुअल जर्नी है, करना तो आपको वही काम है। आपको तो वन में तो जाना नहीं है, सन्यासी बन के करना तो यहीं के काम है। हमारी जिम्मेदारियाँ जो हैं, 2 जनरेशन हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, एक वो जो हमसे पैदा हुई है हमारे बच्चे, एक वो जिन्होंने हमें पैदा किया है, उन दोनों को दोनों हाथों से पकड़ के चलना है आपने और हमने। तो हम कहाँ मिस कर रहे हैं वो पॉइंट हमें देखने ही होंगे, वो अन्याय और न्याय की स्थिति नहीं बनने देनी, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसे थोड़े में बोला है लेकिन ज़्यादा में समझिएगा, इसे जिएगा, इसे समझिएगा आप, समझना, इसे आप जीना सीखें दिन भर में, किस तरह से इस चीज़ को साथ में लेते हुए जीना है। ये हमें पता लगा है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह के चैनल्स मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इनसे हमें सिर्फ गेन लेकर घर में कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं फैलानी कि बच्चों का माइंड ही हम उसमें लगा दें, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है, ये मतलब ये जो टॉपिक है ना, इस तरीके के छोटे मोटे बड़े टॉपिक, ये क्या ना हर कोई व्यक्ति इस पर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उनको तो दूसरा ही एक टारगेट रहता है। बट मुझे ये लगता है कि ज़रूर हमें हर टॉपिक पर सोचना चाहिए, क्योंकि हम 3D पे ही हैं, कटने नहीं है हमें इन चीज़ों से, हमें कटना नहीं, हमें जुड़ना है, हमें साथ लेके चलना है सब चीज़ों को और तरीके से चलना है लेकर के। तो इसमें डिसबैलेंस बना देंगे यदि हम अपने बच्चे से कुछ भी ना कह सकें, ऐसा क्यों कि हम कुछ नहीं कह सकते भैया क्योंकि हम भी तो ऐसे कर रहे थे। ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकती है बात, इस पर ध्यान दीजिए। और देखिए हाँ, सेकंड टॉपिक मेरा ये है कि हम किस तरह के कुछ कामों को कर करके अपने भाग्य, अपने भविष्य, अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं। चीज़ें वो उतनी ही बताएं अपने बच्चों को जितना कि उनके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर अपने न्याय नहीं कर पा रहे, अपने मम्मी पापा के साथ न्याय नहीं कर रहे, आप अपने ही उनमें लगे पड़े हैं, बस अपने सास ससुर के साथ नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके टच में है, जो कि अब बहुत कम है, टच तो ख़त्म कर ही देते हैं इस जर्नी में आने से पहले। ईश्वर के आत्म साथ होइए, खुद को देखिए, खुद को जिए, यही है जर्नी का उद्देश्य। बट फिर भी क्या होता है ना कि आप क्या कर लेते हैं, जब आप न्याय नहीं कर रहे होते ना, जानबूझकर आप चीज़ों से कट रहे हैं, भाग रहे जिम्मेदारी से, तो अपना 8 नंबर ख़राब कर लेते हैं, अपने शनि को बिगाड़ लेते हैं। आप बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, तो और मम्मी पापा की नहीं पूरे कर रहे हैं, तो शनि और राहु और केतु ये तीनों ही चीज़ें आपकी बेकार हो जाती हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो गए हैं, लैंग्वेज आपकी ख़राब होती जा रही है, तो राहु आपके बिगड़ जाते हैं, नंबर 7 आपका बिगड़ जाता है, नंबर केतु बिगड़ जाता है, नंबर 4 बिगड़ जाता है आपका राहु, वो बिगड़ जाता है अगर आप गालियाँ और गंदी अभद्र भाषा और गंदे सोच विचार के साथ आप कोई काम कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, शब्दों का चयन आपका ठीक नहीं होता है, तो 7 और 4 आपका बिगड़ा रहता है। तो इन चीज़ों का आपको रिजल्ट नहीं मिलते। जो पॉजिटिविटी इन चीज़ों से आपको आनी थी, चाहे भले ही आपके नंबर में रेडियक्स नंबर में हो, चाहे आपके उसमें हो डेट ऑफ बर्थ में हो, चाहे ना भी हो, तो भी अगर आप इस तरीके के कामों को कर रहे हैं ना, कहीं भी किसी भी स्तर पे, छोटे बड़े किसी भी स्तर पे, तो आप इन चीज़ों को अपने से रुष्ट कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं इस तरह के इनके अच्छे प्रभावों को।
ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है। और अगर आप अपने धन का उपयोग उस जगह सही जगह नहीं कर रहे जहाँ पे आपको करना चाहिए, उधर से आप बचा रहे हैं और जाकर दे रहे हैं कहीं मतलब ड्रिंक खरीद रहे हैं गंदी, मतलब अल्कोहलिक हो रहे हैं, या एक अजीब ही खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अननेसेसरी आइटम्स खरीद रहे हैं, फिर ला रहे हैं और घर में उनको बिगाड़ रहे हैं और बस ऐसे ही पड़ी हुई हैं चीज़ें, फिर आप नंबर 6 बिगाड़ लेते हैं, अपना शुक्र खराब कर लेते हैं आप, ठीक है। और अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक नहीं कर रहे हैं, सही को सही गलत को गलत नहीं कहना चाह रहे, आप बचना चाह रहे हैं हर पचड़े में से, अपने घर के भी चीज़ों के से, और जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर भी, तो आप अपना बृहस्पति बिगाड़ लेते हैं। और नंबर 3 और नंबर 5 अपना बुद्ध भी बिगाड़ लेते हैं। मतलब कि आपके छोटे बड़े इस तरीके के फैसले, ये है आपका असली इनर वर्क। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और आपका क्या करने से क्या बिगड़ रहा है, कहाँ संतुलन खराब हो रहा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इन चीज़ों को अगर रुष्ट करेंगे तो आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स कभी नहीं पा पाएंगे। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब और ज़िंदगी को और बुरा हाल कर देंगी। मतलब घर में डाइवोर्स, ये लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी इश्यूज़, और ये हेल्थ इश्यूज़, और ये बिजनेस में आपका वो डिस्टर्बेंस आना, नुकसान होना, कारोबार ख़राब होना, या मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, नंबर ना आना, बहुत मेहनत करने के बाद भी जो आप नहीं आ पाते नंबर, तो कैसे आ जाएंगे आप बताइए। एक चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए छोटा सा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक 2 नंबर से आप रह जाते हैं, है ना। तब आप फिर दोबारा पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर अगर आप एक आधे से रह गए तो फिर पूरे साल, आपकी साल भर की मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आपके इस तरीके के छोटे बड़े फैसले जब गड़बड़ हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने जीवन में उस इंसान को ला पाने में सक्षम हो पाएंगे जो आपको पूरी ज़िंदगी को बदल देगा, अच्छे उसमें ले जाएगा। ट्विन फ्लेम आपका कहीं भी मिस नहीं करना, कोई नंबर मिस नहीं करना। जैसे नंबर्स वहाँ ज़रूरी हैं एग्ज़ाम्स में, वो नंबर्स हमारे जो ये न्यूमेरिक हैं, यानी कि हमारे ग्रह, उनको आपको ख़राब नहीं करना। जो नंबर आपका बिगड़ा, आपका जर्नी में आप पीछे हो गए। मैं समझती हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ऐसा है बहुत जल्दी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं 3 बार वीडियो बना गई और तीनों बार ये वीडियो जो है उड़ गई, पता नहीं कैसे। मैं सेव कर रही थी, एकदम डिलीट पे हाथ लगा, पता नहीं क्यों ये वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई थी। अब वो अभी एक ही विषय पे मैं दोबारा बना रही हूँ इसको तो मुझे थोड़ा जल्दी मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है ना कि एक ही बात हम बोल चुके हैं ना, तो थोड़ा वो हो जाता है। बड़े पहली वीडियो बनाई थी जब मैंने इसकी, बड़े मन से बनाई थी, बड़ा धीरे आराम तसल्ली से मैं आपके साथ बात करी थी, बट अभी जल्दी का काम भी है, तो मुझे मतलब ऐसा टारगेट है ना कि एक वीडियो एक दिन में अपलोड हो जाए तो आपके साथ थोड़ा कनेक्टिविटी बनी रहती है और डालनी चाहिए, तो ये सब होता है और ये ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज के जो दोनों टॉपिक्स हैं ना, बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा कहा है, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा समझाने की मैंने आपको कोशिश की है कि किस 2 चीज़ों को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। आपको अपने इनर वर्क के अंतर्गत लाने हैं ये दोनों काम। इनर वर्क क्या है? इनर वर्क वो पीडीएफ्स नहीं है जो आपको मिलेंगी वहाँ से आपको बहुत बड़े सेशन के दौरान बहुत सारे पैसे लगाने के बाद। इनर वर्क ये चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें जीना सीख जाए ना, जो मैंने अभी आपसे बोली हैं दोनों बातें, तो आपको लाइफ में वो चेंजेस होते हुए दिखेंगे। और वो भी ओवरनाइट नहीं होता कि अभी करा और हो गया, नहीं। आपको धीरे देखने के लिए मिलेंगे ये चेंज, लेकिन ये चेंज आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देंगे पॉजिटिव वे में। आपकी ज़िंदगी में के साथ आपके साथ जुड़ जाएंगे और फिर आप देखिएगा चमत्कार किस तरह से आपके सामने आते हैं। और अगर आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाने हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आपको आंसर चाहिए कि यस या नो, मुझे करना है या नहीं करना है, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो आप मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवा सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको सिर्फ कंसल्ट करनी है कि मैम ऐसी स्थिति है, ऐसे में मैं क्या करूँ, तो उसमें भी आप रीडिंग ले सकते हैं। एक छोटे से एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप जुड़ सकते हैं। 9410671874 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप दें और वॉइस मैसेज भी दे सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आपसे जुड़ेंगे और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने बेस्ट रिजल्ट्स आपके निकाल के देंगे, जो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट ही वर्क करेंगे। देखिए, होना वही होता है जो ईश्वर ने लिखा हुआ है, लेकिन उस तक पहुंचना कैसे है, उसके बहुत सारे तरीके हम खुद ही मिस करे हुए रहते हैं। कोई मेंटोर मिलता है या कोई गाइडेंस ठीक से मिल जाती है ना, तो वो आपको आगे ले जाती है, बहुत जल्दी स्पीड अप कर देती है जर्नी भी और आपकी अचीवमेंट्स भी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कोई बात है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो आप ज़रूर लिखिए। और हाँ, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का इतने अच्छे कमेंट्स देने के लिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ 3 के होने वाले हैं, अब जल्दी हो जाएंगे, तो आप जल्दी उनको स्पीड अप कीजिए प्लीज़, थोड़ी स्पीड दिखाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए इसमें, ताकि ये जो वैल्यूबल बातें हैं ना, ये सब तक पहुंच सकें। ये बहुत ज़रूरी है। वो बातें जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पहुँच रही हैं और क्यों पहुँच रही है, मुझे नहीं पता, बट जो ज़रूरी है, पता नहीं, शायद हो सकता है कि अभी उनको अवेयरनेस ना मिलनी हो इन लोगों को जो जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ये बातें।
तो ठीक है, बट आप अपनी कोशिश कीजिए, हम अपनी कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सपोर्ट। थैंक यू।